गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसीं इत्थे दिल्ली दी उस धरती दे वसनीक जे। अज असीं उस दिल्ली च बैठे हुए हाँ जिथों करीब 600-650 किलोमीटर दूर 600-650 किलोमीटर दूर अयोध्या में राम मंदिर का 500 वर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला पुनः अपने मंदिर में लौटे हैं। लेकिन आप उस दिल्ली में बैठे हुए हैं जहाँ करीब आज से 240 वर्ष पहले 1783 में जनरल बघेल सिंह ने पार्लियामेंट के साथ जो गुरुद्वारा है रकाबगंज और लाल किला के सामने चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है शीशगंज, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी, और रकाबगंज गुरुद्वारा जहाँ उनको गुप्त रूप में अपने घर में उनकी लाश को साड़ दिया गया था। उस लाश के साथ सिर नहीं था, क्योंकि सिर गुरु गोबिंद सिंह जी को भेंट किया गया आनंदपुर साहब जाकर, तो लाश को ले नहीं जा सकता था पंजाब तक, आनंदपुर साहब तक, आनंदगढ़ किले तक। तो उस लाश को गुरु साहब की को पार्लियामेंट के जो बिल्कुल साथ में गुरुद्वारा रकाबगंज है, वहाँ लखी बंजारे का घर था, उसने अपने घर को आग लगा दी और उसमें उसका दाह संस्कार कर दिया कि मैं इसको मुस्लिम रौ रीतियों से, मुस्लिम तौर तरीक़ों से दफनाने नहीं दूंगा, क्योंकि रंगजेब के फरमान थे कि मैं गुरुजी के शरीर को मारूंगा तो मारूंगा ही, लेकिन इनको दफनाऊंगा बाद में। लेकिन सिखों ने ये काम किया। लेकिन उसके बाद 1783 ईस्वी में जनरल बघेल सिंह जब आए दिल्ली में, तो उन्होंने देखा कि जहाँ तो मस्जिदें बनी हुई थी, दोनों जगह मस्जिदें थी, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि ये तो भैया हमारे गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे को ढाकर मस्जिद बनाई गई है। तो उन्होंने इस मस्जिद को ढाकर दोबारा गुरुद्वारा बना दिया। तो जब ये गुरुद्वारा बनाया गया, तो अभी वो दिल्ली से करीब 20-25 किलोमीटर दूर बाहर गए थे, जहाँ आजकल सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से 10-12 किलोमीटर बाहर समालखा है। वहाँ पहुँचे तो उनको कुछ सरदारों ने खबर दी कि जहाँ कल गुरुद्वारा बनाकर आए थे, वहाँ तो आज उन्होंने मुसलमानों ने गुरुद्वारा गिरा दिया है। तो फिर उन्होंने वापस फिर आकर सब्जी मंडी में डेरा लगा लिया अपने 4000 सरदारों के साथ, घोड़ों के साथ। और पंजाब में, यूपी में, चंदौसी में, जहाँ जहाँ सभी सरदार बैठे हुए थे, यूपी में, जहाँ राजस्थान में, बीकानेर में, उन सभी के पास स्नेहा भेजा, सभी के पास संदेश भेजा कि आप 2-2 आदमी और 1-1 घोड़ा लेकर और 1-1 बर्छा और 1-1 कृपान लेकर दिल्ली पहुँचो। तो जब 40,000 की सेना इकट्ठी हो गई, तो उनको अम्बाड़ा में इकट्ठा किया गया और दिल्ली की तरफ कूच किया गया। तो जनरल बघेल सिंह ने क्या किया, जितने मुस्लिम रजवाड़े थे, जितने मुस्लिम जगीरदार थे, उनके घरों में दिल्ली से 100-100 किलोमीटर बाद संदेश भेज दिया कि अब मुझे बताओ कि आप इस जहाँ मंदिर रखोगे कि गुरुद्वारा रखोगे। यदि नहीं रखना, मस्जिद रखनी चाहते हो, तो आप जहाँ से छुटकारा पाओ, दिल्ली से भागो, दिल्ली से 100 किलोमीटर का एरिया खाली कर दो, जैसे आज गाजा पट्टी में इजराइल खाली कर रहा है। जो इजराइल कर रहा है वो कोई नई रीत नहीं कर रहा है, वो जनरल बघेल सिंह के फार्मूले को लागू कर रहा है। तो आधे घंटे में सभी जगीरदारों का संदेश आ गया कि आला अपना आप गुरुद्वारा बना लो। तो जनरल बघेल सिंह ने कहा मैं क्यों बनाऊं, मेरा गुरुद्वारा था, आपने ढाया है, आप बनाओगे, आप मस्जिद ढाओगे भी आप, गुरुद्वारा भी आप बनाओगे। तो तब जो मुस्लिम क्लर्जी थी, जो मुसलमान के इमाम थे, मौलवी थे, दिल्ली के 300 आदमी इकट्ठा होकर जनरल बघेल सिंह के पास गए कि हमें इतनी जलालत तो मत दो, आप खुद बना लो। तो जनरल ने कहा नहीं, मैंने 100 साल हमने सिख कौम ने आपको माफ़ किया, आपने 100 साल यहाँ मस्जिद रखी, हमने मस्जिद की जगह गुरुद्वारा बनाया, तो आपने ढाया है गुरुद्वारा, आप खुद ही बनाओगे। यदि नहीं बनाना तो जर्नैल तो आपके जगीरदार तबका तो जाएगा। दिल्ली में जो जगीरदारों के वफादार लोग हैं, जो इस्लामी विचारधारा के लोग हैं, वो भी जहाँ से कूच करें। तो फैसला क्या हुआ, तब एक बेगम समरू थी, मेठ में, आपने कस्बे का नाम सुना होगा, सरदाना। सरदाना कस्बे में, मेठ के पास, हस्तनापुर के पास है। तो
बेगम समरू पीस मेकर के तौर पर जनरल बघेल सिंह के बीच पड़ी, तो तब जो फैसला हुआ वो फैसला मैं आपके सामने 5-6 लाइनों में पढ़कर सुनाने वाला हूँ। ये पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सिक्स सिख कॉमनवेल्थ राइज एंड फॉल ऑफ द सिख मिसल जो है, ये 1933 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में PhD का मोनोग्राफ था, सिक्स एंड दिल्ली, सिख और दिल्ली। तो उसमें जो ये शर्तें थी, मैं उसमें से आपको 3 शर्तें पढ़कर सुना देता हूँ। उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि यदि आज हिंदुस्तान ने आगे बढ़ना है, यदि हिंदुस्तान में हमने 20 योगी पैदा करने हैं, यदि बुलडोजर हर जिले में चलना है, तो फिर आपको एक परिवार में एक सरदार की जो लाइन गुरु गोबिंद सिंह ने दी थी, जो मदन मोहन मालवीय ने दी थी, जो वीर सावरकर जी ने दी थी, वो लाइन लागू करो। तो आप देखोगे आपको कटास राज भी वापस मिलेगा, आप देखोगे आपको पुरुषपुर भी वापस मिलेगा, आपको ढकेश्वरी देवी का मंदिर भी वापस मिलेगा। और ये जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान से भी भागना पड़ेगा, तो मैं एक बात बता दूं कि मिस्र ख़त्म हो गया, सीरिया ख़त्म हो गया, ईरान ख़त्म हो गया, लेकिन हम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी यदि ख़त्म नहीं हुए, तो क्यों नहीं ख़त्म हुए? क्योंकि हम में से 2, 4, 10, 20% लोग जति महाराज की भांति हर पीढ़ी में उभरते आए हैं। हर पीढ़ी में गुरु गोबिंद सिंह होते आए हैं, हर पीढ़ी में स्वामी दयानंद होते आए हैं, हर पीढ़ी में हरि सिंह नड़ुआ होते आए हैं, हर पीढ़ी में जनरल KPS गिल जैसे लोग, हर पीढ़ी में बघेल सिंह जैसे लोग होते आए हैं, हर पीढ़ी में जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे लोग होते आए हैं, जिन्होंने 92,000 फौजियों से हथवार सरेंडर करवाए थे। पाकिस्तान की फ़ौज अपने आप को आला फ़ौज कहती थी। उस आला फ़ौज के 92,000 जो फौजी थे, उसको ढाका में सरेंडर कराया था जनरल शबेग सिंह ने और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, और JFR जैकब जो पंजाब के गवर्नर थे और इंडियन आर्मी के यहूदी जनरल थे। तो ये मैं शर्तें आपको पढ़कर सुना देता हूँ, तो आप फैसला खुद ही कर लेना। ये शर्त पहली है कि दल खालसा दिल्ली में से बाहर हो जाएगा। दिल्ली में बघेल सिंह के 4,000 फौजी ठहरेंगे। ये सब्जी मंडी में हेडक्वार्टर रखेंगे। दिल्ली की चूंगी के 1 रुपये में से 6 आने 37.5% चूंगी की जो खर्च होगा वो सिखों को दिल्ली में पीस मेकिंग के लिए दिया जाएगा। और बघेल सिंह को 7 गुरुद्वारे 1 साल में बनाने होंगे, लेकिन ये गुरुद्वारे 7 के 7 9 महीने में बन गए। दूसरी बात, ये मैं 2 प्लेसेस थी, दीज वर 2 प्लेसेस कनेक्टेड विद गुरु तेग बहादुर। वन वाज एट कोतवाली वेयर गुरु वाज beheaded, द अदर वाज एट रकाबगंज वेयर हिज हेडलेस बॉडी वाज cremated by Lakshi Banjara. At both these places mosques had been built. In order to build the Gurdwara, mosques had to be demolished. And diarist जो मुगलिया सल्तनत का डायरीकार था, वो क्या लिख रहा है? Jihad in the path of Allah taught the Sikhs jihad in the path of Guru. On the departure of the Sikhs, the Muslims erected a mosque again. Or those who entered, they created havoc. Leaders finding themselves in ruin waited on Bghel Singh and gave him in writing that they had no objection to the demolition of the masjid and construction of the Gurdwara there. तो ये लिखा है कि मुसलमानों ने अल्लाह की राह में जैसे जहाद करते हैं, जैसे सिखों को सिखा दिया कि गुरु की राह में जहाद कैसे करना है। तो भाई आप लोग भी राम की राह में जहाद करना सीख जाओ, अफ़गानिस्तान आपका हो जाएगा, आपको बांग्लादेश से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाद का तरीका बदल चुका है। आज घोड़ों का ज़माना नहीं है, आज कृपान का ज़माना नहीं है, आज बरशे का ज़माना नहीं है। तो जहाद करने का तरीका एक तो इजरायली आर्मी से सीखो, और दूसरा जो जति महाराज जी एक डेली अपना स्पीच देते हैं, वो क्या है कि हम हिंदुस्तान में करीब 125 करोड़ लोग हिंदू हैं, 25 करोड़ लोग मुसलमान हैं, 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में मुसलमान हैं जो हमारे ही भाई थे, 5 करोड़ लोग अफ़गानिस्तान वाले ऐड कर लो, और 20 करोड़ लोग इसमें बांग्लादेश वाले ऐड कर लो। बांग्लादेश में 1946 में
जो लास्ट रिकॉर्ड्स आए 1941 की पॉपुलेशन के, उसके मुताबिक 46% हिंदू थे, जो आज घटकर 9% रह चुके हैं। तो इसका रास्ता है घर वापसी। आप एक मुसलमान कन्या को हिंदू बनाओ, आप हिंदू भाई से उसकी शादी कर दो, आपको लव जहाद से डरने की जरूरत नहीं, आप विजय विवाह शुरू करो। जे जहाद का राम के नाम पर जहाद होगा, जे आपकी समस्या हल कर देगा। इसके लिए आपको शहीदी पाने की जरूरत नहीं, आपको आर्मी में जाने की जरूरत नहीं। आर्मी वाले आर्मी का काम करेंगे, सीआरपी वाले सीआरपी का करेंगे, बुलडोजर वाले बुलडोजर का करेंगे, जोगी जी अपना काम करेंगे, स्वामी जी अपना करेंगे, न्याय मंच वाले अपना काम करेंगे, तो फैल भाई अपना। जहाँ किसी को प्रॉब्लम होगी कोर्ट कचहरी में, उनके पीछे कोई नहीं आ रहा, जैसे स्वामी जी ने कहा दारा सिंह जी के पीछे नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ पंजाब में जस्टिस जीत सिंह बैंस हुआ करते थे, तो सारे हिंदुस्तान के लोग उनको गलत कहते थे कि ये उग्रवादियों की मदद करते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जस्टिस जीत सिंह की बैंस के पैंतड़े पर चलकर हर स्टेट में, हर जिला में, हर तहसील में हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करो, तो आपकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ये जो न्याय मंच है, इसकी शाखा आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर तहसील लेवल पर, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तालुका लेवल पर भी स्थापित करो। दूसरी बात है, ये जो हमारे स्वामी करते हैं अल्लाह मौला मंदिरों में, इसको निकाल कर हमें जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उन पर जोर देना चाहिए। हमें राम पर जोर देना चाहिए, कृष्ण पर जोर देना चाहिए, महादेव जी पर जोर देना चाहिए, महात्मा बुद्ध पर जोर देना चाहिए, सिख गुरुओं पर जोर देना चाहिए, स्वामी दयानंद पर जोर देना चाहिए। और एक बात जान लो, अपने ज़माने में जितनी गालियाँ स्वामी दयानंद को पड़ी, जितनी गालियाँ गुरु गोबिंद सिंह को पड़ी, उसका 10% भी हम लोग को अभी नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है हमें अपने जो रिजॉल्व है उसको और मजबूत करें। आप गुरुजी से एक शिक्षा तो ले ही सकते हो कि उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने भी कुर्बानी दी, माता जी ने भी कुर्बानी दी, चारों बच्चों ने भी कुर्बानी दी, उसके बाद भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। जब पंजाब छोड़कर दक्षिण में गए, नंदेड़ में, जहाँ आजकल हजूर साहब गुरुद्वारा है, तो वहाँ से बंदा सिंह बहादुर को भेजा, जो रजौड़ी का एक साधु था। उस साधु के हाथ में अब उन्होंने एक तीर दिया और अपने 5 सरदार दिए, और उस तीर वाले साधु ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया, उसने 1000 वर्ष में पहली बार मुसलमानों को मुसलमानों की भाषा में जवाब दिया। उसमें जो सरहंद था उस जमाने में, एक पंजाब के जैसे कह लो आप आजकल लखनऊ, गुवाहाटी, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर राजधानियाँ हैं, तो सरहंद जो राजधानी था एक छोटे से प्रोविंस की मुगलिया सल्तनत के, उसके नवाब वजीर खान को उसके घर से घसीट कर लाया गया, जिंदा घोड़ों के पीछे 10 किलोमीटर के घेरे में सभी गांवों में घुमाया गया, और उसको घुमाने के बाद उसकी लाश को सरहंद के जो ड्योढ़ी आती, ड्योढ़ी का मतलब लाल किला का जो गेट है, जैसे जहाँ राष्ट्रपति भवन का गेट है आजकल, उसकी ड्योढ़ी के बाहर उसकी लाश लटका दी गई। तो ये काम उसने किया तो हिंदुस्तान में पहला खालसा राज बना, जो बाद में महाराजा रंजीत सिंह के खालसा राज लाहौर के रूप में 1800 में स्थापित हुआ। तो भाई आपको हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, आपको हैरानी होगी कि हमारे लोग क्या करते हैं। व्हाइट हाउस वालों ने कहा कि हम जनरल हरि सिंह नलवा की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, घोड़े पर बैठे की, व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने 2, 4, 10 सरदारों से बात की, तो श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी या दूसरे जो लोग थे उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। आजकल भी प्रोसेस के लिए दोबारा वो लेटर व्हाइट हाउस से आया पड़ा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपनी हिस्ट्री पढ़िए। जे जो मैंने कहा है, जे स्वामी जी इसको छपवा भी रहे हैं जनरल बघेल सिंह की लाइफ को 20 पेजेस में। तो आप जे अपने महापुरुषों को अपने स्मृति में संजोए रखिए। आप इन महापुरुषों की फ़ोटो घरों में लगाइए, अपने बच्चों को हिस्ट्री दिखलाइए और हिस्ट्री को आगे रखाइए। नहीं तो आप एक बात देखो, जो पुराने ज़माने की बातें छोड़ दो कि अफ़गानिस्तान वाले क्या करते थे, महमूद बिन गजनवी क्या करता, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता था। आप 7 अक्टूबर का देख लो, आज वीडियो का जो है 7 अक्टूबर की वीडियो देख लो। लड़कियों को सबसे पहले उठाया ही लड़कियों को, उसके बाद उनसे रेप किया,
उसके बाद उनको उठाकर ले गए और सड़कों पर घुमाते रहे नंगी करके, और नंगी करके उनकी वीडियो डालते रहे। इस पिशाचक विचारधारा के जो सबसे वर्स्ट विक्टिम हैं वो हम हिंदू, सिख, यहूदी या क्रिश्चियन नहीं हैं, वो मुसलमान खुद हैं। हमें जो एक्स मुसलमानों की बयार आज बह रही है, जो मोहम्मद की लाइफ को घर घर में पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण मुसलमान इस पिशाचक विचारधारा से बदजन हो रहे हैं, हमें उन एक्स मुस्लिम्स को साथ देना चाहिए। हमें हैरिस सुल्तान जैसे जितने भी लोग हैं उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उनकी वीडियो सर्कुलेट करनी चाहिए, और हैरिस सुल्तान के जो उपदेश हैं ये हमारे मंदिरों में भी पढ़ाए जाने चाहिए कि ये है मोहम्मद का असली चेहरा। नहीं तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक ही स्वामी है और एक ही न्याय मंच वाले हैं। यदि ये दो आदमी इतना काम कर सकते हैं तो आप जब जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर और हिंदुस्तान के कोने कोने में करोगे तो मैं नहीं समझता कि हमारे 125 करोड़ लोगों के सामने ये 75 करोड़ लोग जो हैं ये टिक पाएंगे। आइडियोलॉजिकली वो पहले ही वीक हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर अथॉरिटी है उसने 6 महीने पहले सर्वे किया था, तो उसने सर्वे किया था कि पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, और उसके लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और तीसरी पटिशन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि ऐसे मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाए कि जे मोहम्मद की लाइफ को ना बांटे, मोहम्मद की लाइफ को लोगों तक ना पहुँचाएँ। नहीं तो होता तो हर जगह ये है कि हर आदमी कहता है कि ईसा मसीह का जीवन प्रचारो, गुरु गोबिंद सिंह का जीवन प्रचारो, स्वामी दयानंद का जीवन प्रचारो, स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रचारो, लेकिन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके उल्ट पटिशन डाल रही है और इस पटिशन की पैरवी कर रही है कि एक्स मुसलमान जो हदीसें, जो कुरान, जो मोहम्मद की लाइफ सिरा जिसको कहते हैं, लाइफ ऑफ मोहम्मद और मोहम्मद की सुन्नत, इन सभी बातों पर डिस्कशन बंद कराई है। लेकिन डिस्कशन इतनी दूर तक चली गई है कि आपको मक्का मदीना की धरती में भी आज एक बादशाह जो आया है नया, जो अगले 40 वर्ष तक रहेगा, वो एक एक्स मुस्लिम बादशाह है, मोहम्मद बिन सलमान। उसने वहाँ शराब भी हलाल कर दी है, उसने वहाँ लड़कियों को कारों के ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिए हैं, उसने दुनिया भर की महिलाओं के लिए कानून दे दिया है कि आप अपने पति के बिना अकेली भी आकर हज कर सकती हो। इसके अलावा नियोन सिटी जो यूरोपियन तर्ज का एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी होगा वो भी 2-4 वर्ष में चालू होने जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने यूट्यूब अलाउ कर दी है, इंग्लिश के पेपर अलाउ कर दिए हैं। लड़कियों के लिए अमेरिका, कनेडा, यूरोप की में पढ़ाई का टोटल खर्चा जो है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उठा रही है। तो आप हमें हिंदुस्तान में स्वामी जी का और तुफैल चतुर्वेदी जी के जो मिशन लेकर चले हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। आपके पीछे मोहम्मद सलमान भी खड़ा है, उनकी एक छोटी सी बहन अंबर जैदी भी आई हुई हैं। ये लोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 करोड़ लोग मुसलमानों में से, अंबर जैदी बहन भी आई हुई हैं। ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चंद मुल्ला मौलवी हम पर ठेकेदारी करना चाहते हैं या हमें धमकाना चाहते हैं, इनको बता दो कि बघेल सिंह 300 वर्ष पहले भी था और आज भी एक जोगी लखनऊ में बैठा हुआ है। जब बता दोगे तो आपके सारे ही काम खत्म हो जाएंगे और स्वामी जी की ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी, अंबर जैदी की भी होगी, तुफैल भाई की भी होगी। और जो जो लोग हमसे पहले इस आइडियोलॉजिकल वर्क को करके गए थे, सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी जी, राम स्वरूप जी, उन सभी लोगों की, जब पुराने आर्य समाज के सन्यासी जिन्होंने इस काम के लिए अपनी ज़िंदगियां लगा दी, तो आपने एक बात और देखो, जहां से करीब 10 किलोमीटर दूर मंदिर मार्ग पर एक आर्य समाज का मंदिर है, ये भी आर्य समाज का ही भवन है। तो ये आर्य समाज का भवन जिन परिवारों ने बनाया था वो सियालकोट से आए थे, ब्रिजमोड़ बंजाल का परिवार और महाशया दी हट्टी का MDH। आज भी महाशया दी हट्टी की जो पुरानी है, मेरे किसी दोस्त ने भेजी थी फोटो, तो उसमें पंजाबी में, गुरमुखी और हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ है महाशया दी हट्टी। आज भी वो हट्टी ऐसे ही है, क्योंकि जिस आदमी किसी ने ली उसने दोबारा चलाई नहीं। शायद वो किसी ज़माने में हिंदू रहा होगा, या उसको अपने हिंदू होने का अभिमान होगा, या हिंदू होने की स्मृति होगी। तो आपको ये जो मंदिर मार्ग पर अनारकली आर्य समाज है वो दिखेगा।
तो आप, मेरी ये लास्ट बात है कि आप एक प्रेरणा लेकर उठो कि जे अनारकली जो मंदिर है, मंदिर मार्ग पर एक दिन आए जब जे आर्य समाज का मंदिर पुनः अनारकली में ही दिखे और हम सभी बिना वीजा के अपनी बाइक्स पर, अपनी बसों पर, अपने पैदल, अपने घोड़ों पर, जीप पर, रेलगाड़ी पर, जहाज से, जब मर्जी दिल्ली से, अमृतसर से, अम्बाड़ा से, लाहौर जाएं और अनारकली मंदिर के दर्शन करें। और जो दूसरे सनातनी भाई हैं वो कटासराज मंदिर के दर्शन करें, जो सिख हैं वो ननकाना साहब के दर्शन करें। और ये एक वीज़ा लेस रजाइम, जिसको कुछ लोग अखंड भारत कहते हैं तो कुछ कम्युनिस्टों के प्रभाव में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पुराना 13 अगस्त 1947 वाला इंडिया पुराने अपने परम वैभव को प्राप्त हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।